पाकिस्तान सऊदी अरेबिया सिक्योरिटी पैक्ट, व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया? अब इसके मामले में भी बड़ी बहस हो रही है कि इसमें भारत का व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया, भारत पे क्या असरात होंगे इसके। Riyadh has moved to reassure New Delhi that the pact with Islamabad does not come at the expense of growing ties with India. A senior Saudi official told Reuters, "Our relationship with India is more robust than it has ever been. We will continue to grow this relationship and seek to contribute to regional peace whichever way we can." अच्छा, ये देखिए दोस्तों, एक कंपैरेटिव वैसे कंपैरेटिव हो नहीं सकता, ठीक है। एक जगह इन्वेस्टमेंट हो रही है, एक जगह चौकीदारी हो रही है, तो बट ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, वहां से हमने लिया है। एंड आई अग्री विद दी, लार्जली अग्री विद दी एनालिसिस ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, लार्जली अग्री, ठीक है जी, 90% में अग्री करता हूं। ये देखें साहब, द पैक्ट with details yet to be disclosed is being hailed as a landmark in the nearly 80-year-old Saudi-Pakistani relationship. A joint statement cites bonds of brotherhood and Islamic, ये सब देखिए चूरन है, ये इस्लामिक सॉलिडारिटी, इस्लामिक ब्रदरहुड, दोनों भाई हैं, ये ऐसी बातें करते हैं पाकिस्तानी, उड़ी उड़ी बातें। जब चाइना से बात करते हैं ना, ये चाइना से भी ऐसी बात करते हैं, हमारा आयरन ब्रदर है और शहद से मीठा, ये कभी टेंजिबल बात ही नहीं करते जिसको आप मेजर कर सकें। अब मैं छोटी बात बताता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस डील, ये कहता है कि अगर सऊदी अरब पे हमला हो तो माना जाएगा पाकिस्तान पे हमला है, और पाकिस्तान पे हमला हो माना जाएगा सऊदी अरब पे हमला है, ठीक है। ये तो 4 दिन पुरानी डील है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा, चाइना क्यों नहीं आया बीच में? शहद से मीठी, समुंदर से गहरी, हिमालय से ऊंची दोस्ती थी, आयरन ब्रदर थे, एक दूसरे के लिए मर मिटने की कसमें का। चाइना ने तो कुछ, चाइना ने हथियार दे दिए इनको, चाइना ने हथियार दे दिए और उसके पैसे पकड़ लिए मोटे। चाइना तो बीच में नहीं आया, और चाइना की फौज है, सऊदी अरब की तो ढंग की फौज भी नहीं है यार। ये पाकिस्तानी किस चीज का, देखिए ये बहुत जल्दी, जिसको कहते हैं कि बहुत जल्दी भंगड़े शंगड़े डालना शुरू कर देते हैं पाकिस्तानी, बहुत जल्दी ऐसा हो जाएगा जी, वैसा हो जाएगा। और इनको पूरी उम्मीद यही थी कि अगर भारत जवाबी कार्रवाई करता है पहलगाम टेरर अटैक के बाद, तो चाइना कहीं ना कहीं आएगा और पाकिस्तान की जान बचाएगा। आज तक चाइना बीच में नहीं आया यार, सऊदी अरब ने आज तक कुछ नहीं करा। ये पता नहीं क्यों ऐसे नाच रहे हैं सड़कों पे, किस लिए नाच रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ जैसे कि हाँ हमारा न्यूक्लियर, अब ये न्यूक्लियर की उसने बात करी। एक तो पाकिस्तानियों की जबान बड़ी ढीली है, बहुत ढीली इनकी जबान है, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं कहीं भी। दैट इज आई थिंक द ज्योग्राफी, जो पाकिस्तानी पंजाब है इलाका लाहौर का, वहां के लोग शायद ऐसे हैं बड़ बोले। आप इनकी पुरानी फिल्में देखें, लंबे लंबे डायलॉग, लंबे, कोई किसी को थप्पड़ भी नहीं मार रहा, लंबे लंबे आधे आधे घंटे के डायलॉग चल रहे हैं। वो कौम ही वैसी है लाहौरी, ठीक है जी। अब ये देखो, बॉन्ड्स ऑफ ब्रदरहुड एंड इस्लामिक सॉलिडारिटी, लंबी छोड़ रहे हैं, बिल्कुल पतंग उड़ा रहे हैं लंबी लंबी। द अग्रीमेंट एम्स टू स्ट्रेंथन जॉइंट डिटरेंस अगेंस्ट पोटेंशियल, कुछ नहीं लिखा है इसमें, सब खाली है। While it doesn't explicitly mention nuclear deterrence, the pact declares that any aggression against either country shall be considered an aggression against both. ये तो आज तक चाइना भी कहता चला आ रहा है कि हमारी पार्टनरशिप ऐसी है कि हम पाकिस्तान के साथ हर समय खड़े रहेंगे। नहीं बोला, यूनाइटेड नेशंस में बोला है। आप चाइना के कितने स्टेटमेंट ले, उनके टॉप टू बॉटम, शी जिनपिंग से लेकर सब लोगों ने बोला है कि पाकिस्तान का अगर बाल भी बांका हुआ तो चाइना गुस्सा हो जाएगा, और वहां पे पाकिस्तान का बिल्कुल ढोलक बजा दिया इंडिया ने। नूर खान बेस में ऐसे चूरन बिखेर दिया पूरा। क्या बोला चाइना ने? कुछ नहीं बोला। चाइना ने बोला यार ठीक नहीं है यार, लड़ाई वड़ाई मत करा करो बस। एक बात बताओ, चाइना के पास इतनी बड़ी फौज, एयरक्राफ्ट कैरियर, 5th जनरेशन फाइटर जेट, 6th जनरेशन बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, चाइना बीच में नहीं आया। ये क्या करेंगे? ये सऊदी अरब क्या करेगा बताओ? अगर भारत ने बोला कि दोबारा ऑपरेशन सिंदूर करना है और इनके 10 एयरबेस पे हमला करना है, वो क्या तेल की शीशी लेकर मारेगा? वहां से एक कनस्तर मारेगा तेल का, तो तेल ही है सऊदी अरब में। लो, एक तेल का कनस्तर गिरा कनॉट प्लेस में, पूरा काला काला बिखर गया वहां पे। ये करना है। While this deal, Pakistan gains strategic and economic support, including Saudi investment and an enhanced pan-Islamic security role. For Saudi Arabia, it boosts defenses against Iran, Houthi militants. अब यही है ना जो मैंने बोला था, शिया सुन्नी वाला खेल। सऊदी अरेबिया, ईरान, यही चीज है दोस्तों। मैं कई समय से क्या बोलता चला आ रहा हूं आपको, चाहे अमेरिका अग्री करे ना करे, चाहे चाइना इसमें बीच में आए ना आए, पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा। सच बताना, क्या यह बात मैं 100 बार पहले नहीं बोल चुका हूं? पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा। अगर आपको विश्वास नहीं है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। अगर यहां पे लड़ाई होती है, अगर ईरान में लड़ाई होती है, ईरान की पीठ में खंजर डालने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान धोखा देगा,
ईरान को। एक तो कौमी आदत है पाकिस्तानियों की, राइट, पूरा मुल्क ही धोखे पे बना था, ठीक है। उसके अलावा भी इन्होंने तालिबान को धोखा दिया, इन्होंने अमेरिकन को धोखा दिया, इन्होंने चाइनीज को धोखा दिया, इन्होंने सबको धोखा दिया। तो वो एक कौमी फितरत है भैया, उससे जो ब्लड में होता है आप उससे बाहर नहीं आ सकते। पाकिस्तान जो है ईरान को धोखा देगा। 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान थे, वी आर ऑल गुड फ्रेंड्स, और हम लोग सब भाई भाई हैं, ये सब करके पाकिस्तान पीठ पे छुरा मारेगा अगर यहां पे लड़ाई हो गई तो। जब ईरान अपने अंदरूनी मामलों से जूझ रहा होगा, जब वहां पे इजरायली बमबारी चल रही होगी, जब वहां पे अमेरिकन शिप्स इनकी मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसएस हैरी ट्रूमन, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसएस एब्राहम लिंकन, जो 2 कैरियर ग्रुप्स में, गल्फ ऑफ ओमान, मेडिटेरेनियन सी, राइट, जब ये ईरान की मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, उस वक्त पीछे से इनकी पीठ पे, इनकी कमर पे खंजर पाकिस्तानी फौज उतारेगी। ये मेरा वीडियो सेव कर लेना, और खासतौर से तुम पाकिस्तानी जो देख रहे हो, तुम ये वीडियो सेव कर लेना। तुम्हारी कौम ईरान को धोखा देने वाली है, मेजर गौरव आर्या ने बोल दिया, लिख लो पत्थर में, सेव कर लो। अगर ये युद्ध इजराइल का और ईरान का हद से आगे बढ़ गया, तो ये जैसे ईरान खड़ा है ना, ये ईरान की पीठ है, ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया ईरान का, ये फेस करता है इराक को, आगे सऊदी अरब है, और आगे जाके बिल्कुल जॉर्डन है, उसके भी आगे जाके इजराइल है, पैलेस्टीन है, लेबनान है, फलाना ढिमका, ठीक है। लेकिन बिल्कुल इसकी पीठ पे क्या लगा हुआ है, ये देखो मैप, इसकी पीठ पे लगा है पाकिस्तान। यहीं से खंजर जाएगा दोस्तों। पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा, पाकिस्तान के खून में शामिल है, पाकिस्तान की फितरत है दगाबाजी। ये देखिए सब। फॉर सऊदी अरेबिया इट बूस्ट डिफेंसेस अगेंस्ट ईरान एंड हुथी मिलिशियाज एंड रीजनल अनरेस्ट फ्रॉम इजराइल्स गाजा ऑफेंसिव एंड द दोहा स्ट्राइक। हाँ, ये बात सच है कि सऊदी अरब को डर लगा है कि जैसे कतर में बम मारा था इजराइल, हो सकता है सऊदी पे बम मार दे, रियाद पे बम मार दे। लेकिन दैट इज नॉट द प्राइमरी थ्रेट फॉर साउदीज। द प्राइमरी थ्रेट रिमेन्स ईरान। और कैसे ईरान? नॉट डायरेक्टली, हुथीस। जो हुथी रिबेल्स हैं उनको बॉम्ब, उनके ऊपर मिसाइलें मारी हैं सऊदी ने, बम मारे हैं, ठीक है। 3.5 लाख लोग साफ कर दिए। मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूं, सऊदी अरब ने इतने बम मारे, 3.5 लाख लोग वहां पे जान ले ली उनकी। जो लोग इजराइल ने कर दिया, गाजा में कर दिया, गाना गाते हैं ना, 60,000 65,000 मार दिए, राइट। आप कभी देखना सऊदी अरब ने क्या करा है, यही चीज कह रहा है ये इस्तेमाल करेंगे ईरान के खिलाफ, क्योंकि ये लोग पैसा देंगे, ये लोग मोटा पैसा देंगे, ठीक है। आप सऊदी अरब के साथ डील कर सकते हैं, ईरान के साथ नहीं कर सकते, ईरान पे सैंक्शन है। ये पाकिस्तान को मोटा पैसा देंगे, पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा, चाहे अमेरिका के कहने पे दे, चाहे सऊदी अरब के कहने पे दे। देख लेना आप। इन्होंने बहुत बढ़िया एक मीर जाफर निकाला है संदूक के अंदर से, जो कि रजाई की तरह फोल्ड होकर अंदर डाला था ना, नेप्थलीन बॉल के बीच में। इन्होंने निकाला, झाड़ा, धूप दे दी कि बेटा ये है मीर जाफर, ये पीठ पे खंजर मारेगा ईरान के। ये देखिए सब, और यही बात मैं कहता चला आया हूं। India and Saudi Arabia established diplomatic ties in 47, elevated through the Delhi Declaration 2006 and Riyadh Declaration 2010. Relations have since expanded across energy, investment, technology and defense. In 2025, PM Modi and Crown Prince Mohammed bin Salman co-chaired the second India-Saudi Arabia Strategic Partnership Council in Jeddah. Saudi Arabia reaffirmed its commitment to invest 100 billion in India. $100 अरब का इन्वेस्टमेंट भारत में करेगा सऊदी अरेबिया। Bilateral trade reached 41.88 billion in financial year 24-25. Indian exports at 11.76 billion. Imports from Saudi Arabia at 30.12 billion. Bilateral naval exercises took place in 21 and 23, followed by the first ever land forces drill in 2023. In 24, state-owned munitions India secured a 225 million export deal with Saudi Arabia. Observers suggest Pakistan, unnerved by India's assertive new stance, has been seeking a formal security guarantee from its allies, culminating in the recent pact with Saudi Arabia. Pakistan previously maintained mutual defense treaties, but with the US during Cold War, but they crumbled by the 70s. ये Seato Sento की बात कर रहा है, पुरानी स्टोरी है ये. Even with China, despite extensive defense cooperation, Pakistan lacks a formal mutual defense pact. अब ये है, चीन के साथ आपका सब कुछ है कि हम आपसे हथियार भी लेंगे, आप हमारी जान है, आप जानेमन हैं, आपके बिना हम खाना नहीं खाएंगे, सांस नहीं लेंगे।
लेकिन जब पाकिस्तान पिट रहा था ऑपरेशन सिंदूर में, पाकिस्तान जलील और बेइज्जत हो रहा था, चाइना ने कुछ नहीं बोला। चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के बीच में यह तक नहीं बोला कि हम इंडिया को बोल रहे हैं प्लीज आप लड़ाई बंद करिए, पाकिस्तान हमारा दोस्त है। यह स्टेटमेंट भी नहीं दिया चाइना ने। ये दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, बहुत शानदार। ये जो पूरा दिखाता है ना कि किस तरीके से सऊदी अरब वाले पाकिस्तान को एक गुलाम की तरह ट्रीट करते हैं। What is the significance of the Saudi-Pakistan Pact? In his 2024 book, War, American journalist Bob Woodward writes about a conversation Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman had with US Republican Senator Lindsey Graham, which speaks of the close cooperation the countries have had. When Mohammed bin Salman, as the Crown Prince is widely known, told Mr. Graham that Saudi Arabia planned to enrich uranium, the US Senator asked whether the Saudis were planning to build a bomb with the uranium. अब सऊदी अरब ने बोला सेनेटर लिंजी ग्राहम को कि भाई ऐसा है, हम लोग यूरेनियम को एनरिच करना चाहते हैं। तो बोला कि क्या आप न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहते हैं? डू यू वांट टू मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब? तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, कॉन्फिडेंस देखिए इसका, भाई का कॉन्फिडेंस जज करिए आप। आई डोंट नीड यूरेनियम टू मेक अ बॉम्ब, आई विल जस्ट बाय वन फ्रॉम पाकिस्तान। साफ बोल रहा है अमेरिकन को, कह रहा है देखो पाकिस्तान का ये जो है ना कि हमारा न्यूक्लियर सेफगार्ड्स हैं और हमारा प्रोटोकॉल है, ये सारा फ्रॉड है यार, इनके मुंह पे पैसा मारो, ये बेच देंगे तुम्हें। यही तो बोल रहा है ये, आई डोंट नीड यूरेनियम, ये कहा मोहम्मद बिन सलमान ने। और नाम लेके कोट करके, जो दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन हुई है, इसने कोट करके लिखा अपनी किताब के अंदर, 2024 की किताब वॉर। कहता आई डोंट नीड यूरेनियम टू मेक अ बॉम्ब, आई विल जस्ट बाय वन फ्रॉम पाकिस्तान। मुझे पाकिस्तान को 1-2 अरब डॉलर देने हैं, वो मेरे घर पे आके दे देंगे, जनाब ये अरब हम आपका, और आपको चाहिए तो बताइए सर। पाकिस्तान इज रेडी टू सेल इट्स न्यूक्लियर एसेट। भाई उसके पास क्या है बेचने के लिए? आप ये देखिए ना, एक्सपोर्ट जहां तक बात है, पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर सकता है? हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, यही सब कर सकता है, अलकायदा वगैरह। और अपनी जो मर्सनरी आर्मी है, जो पहले भी ये सऊदी अरब में रख चुका है पैसों के लिए, पहले ये जॉर्डन में डाल चुका है पैसों के लिए। पाकिस्तान को तो मौका चाहिए कि हमारी फौज को कोई किराए पे ले, कोई फौज को किराए पे ले तो हम पैसा पकड़ें और अपनी फौज को भेजें। दैट इज व्हाट पाकिस्तान वांट्स। यही बात कह रहा है कि साहब हमें यूरेनियम नहीं, हमें बम बनाना नहीं है। अगर बम बनाने के लिए यूरेनियम चाहिए तो आपको ऐसा लग रहा है पाकिस्तान के मुंह पे डॉलर मारेंगे, वो घर तक देकर आएगा यार। Whether Pakistan's nuclear capabilities extend to Saudi defense, तो Pakistan's defense minister ख्वाजा आसिफ has said Saudi Arabia could access Pakistan's nuclear capabilities। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसने बोल के पाकिस्तान को एम्बैरेस करा ख्वाजा आसिफ ने, लेकिन गलत नहीं कह रहा। अगर आप दोनों स्टेटमेंट्स को एक साथ देखें, आप देखिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का स्टेटमेंट, आई डोंट नीड यूरेनियम टू मेक अ बॉम्ब, आई विल जस्ट बाय वन फ्रॉम पाकिस्तान। अगर आप इसको लें और ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट देखें कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को सऊदी एक्सेस कर सकता है, ये देखिए ना, सऊदी अरेबिया कुड एक्सेस पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। अगर आप इन सबको देखें, दिस मेक्स परफेक्ट सेंस। ये तो उनकी अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तानियों के साथ कि भैया जिस दिन हमें न्यूक्लियर चाहिए होगा, जिस दिन हम न्यूक्लियर पावर बनना चाहेंगे, हम तुम्हें एक चेक काट के देंगे और तुम अपना आधी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज रियाद में हमें पकड़ा देना। ये शाहीन टाहीन जो भी तुम्हारे ड्रामे हैं, ये सब हमें दे देना जो तुमने चाइना से ले रखे हैं। दैट्स इट। Why was the agreement signed now? Timing is significant as the content. Saudi officials said talks with Pakistan had been going on for more than a year, but its announcement barely a week after Israel attacked Qatar. ये सब लोग बातें कर रहे हैं साहब कि इजराइल ने अटैक करा, और यहां पे थोड़ा सा कतर क्यों डिसबैलेंस हो गया कि अल उदैद एयरबेस, द लार्जेस्ट यूएस मिलिट्री बेस इन वेस्ट एशिया, ठीक है, as such heavily defended ally came under Israeli attack without consequence. Riyadh seems to have concluded that it cannot rely solely on US security guarantees. सऊदी अरब में भी एक अमेरिकन का बेस है, यूएस का बेस है वहां पे, ठीक है, सऊदी अरब में भी है, कतर में भी है। और ये जो अल उदैद एयरबेस है, ये पूरे वेस्ट एशिया का, जिसको लोग गलती से मिडिल ईस्ट भी बोल देते हैं, वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, जो कि कतर के अंदर है। इनका यह मानना है कि जब अमेरिका का बेस होने के बावजूद कतर नहीं बच पाया, इन स्पाइट ऑफ हैविंग F-35s एंड F-15 ईगल और ये सब दुनिया भर का तामझाम सब कुछ है, आपके वहां पे युद्धपोत हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद तुम्हारे ऊपर अटैक हो जाता है, इजराइल अटैक कर देता है, तो यार फिर हम कौन सी खेत की मूली है, ये तो कल ठोक देगा हमें। इसलिए थोड़ा सा अगर हम न्यूक्लियर पॉस्चरिंग करें तो हो सकता है इजराइल डर जाए, क्योंकि इजराइल जिनसे लड़ रहा है, आज तक जिनसे लड़ा, उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। पूरी मुसलमान दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स, और किसी के पास नहीं है। तो ऐसा हो सकता है सऊदी अरब ने सोचा हो कि अगर हम पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील करें तो दुनिया को यह पता लग जाए कि भैया ठीक है, इनके न्यूक्लियर वेपन्स भी हमारे पास हो सकते हैं, अगर तुम करोगे तो हमारे पास एक न्यूक्लियर ऑप्शन है। और ये कह ही चुका है
कि भैया मैं खरीद लूंगा पाकिस्तान से। तो बेसिकली सऊदी अरब ने पाकिस्तान की फौज को किराए पे ले लिया और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स भी किराए पे ले लिए, क्योंकि उनको पता है डॉलर की भूखी कौम है, डॉलर की भूखी कौम है। मुंह पे मारो आसिम मुनीर के, अपनी गाड़ी में लोड करवा के लाएगा खुद। यहां पे दोस्तों नॉट एन इंच। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला इफ अफगानिस्तान डजंट गिव बगराम एयरबेस बैक टू दोज that built it, the United States of America, bad things are going to happen, President DJT। अच्छा, एक मैं बात आपको बता दूं यार, ये ना पता नहीं क्यों इनको गलतफहमी है कि आपने बनाया। बगराम बेस यूएसएसआर का हुआ करता था, जो इलाका है बगराम का, जो इलाका है, बगराम इज द नेम ऑफ द प्लेस। ये जो बेस बनाया था यूएसएसआर ने बनाया था। झूठ पता नहीं क्यों बोल रहा है कि एयरबेस बैक टू द पीपल दैट बिल्ट इट, द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने कब बिल्ड करा यार? दैट वाज बिल्ड बाय द सोवियट्स, जो कि आज रशिया है। वो बेस तो रशिया ने बनाया, वहां पे ऑपरेशंस बगराम से होते थे बिटवीन 79 एंड 89। अमेरिका तो बाद में आया, 9/11 के बाद फॉर्मली अमेरिका घुसा है वहां पे। जो वॉर ऑन टेरर जिसको कहते हैं, 20 साल लगभग, मोटा मोटी 20 साल अमेरिका रहा, सोवियट्स बना के चले गए। अब ये कह रहा है कि नहीं, बैड थिंग्स विल हैपन। यहां पे इन्होंने बोल दिया कि भाई, यहां पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि बैड थिंग्स विल हैपन। वहां पे छोटा सा अफगानिस्तान का गवर्नमेंट डिफेंस ऑफिशियल कह रहा है कि नॉट पॉसिबल, भाग जाओ यहां से। ऑन संडे फसीउद्दीन फितरत, Chief of Staff of Afghanistan's Ministry of Defense, said some people wanted to take back the base through a political deal. Recently, some people have said that they have entered negotiations with Afghanistan for taking back Bagram Air Base. A deal over even an inch of Afghanistan soil is not possible. We don't need it. Later in the official statement, the Afghan government warned that Afghanistan's independence and territorial integrity are of the utmost importance. अब कभी ये कहता है कि चाइना के बगल में है, कभी ये कहता है कि चाइना ने कब्जा कर लिया। मैं ट्रंप की बात कर रहा हूं। अफगानिस्तान ने साफ मना कर दिया। यार एक बात, क्यों भिड़ते हो अफगानों से यार? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। ये डोनाल्ड ट्रंप से कह रहा हूं, बैड थिंग्स, यू कांट डू एनीथिंग बैड टू द अफगान्स। ठीक है, ये जब से वो सिकंदर आया था, अलेक्जेंडर आया था, तब से तो लड़ रहे हैं ये लोग। ये कितनों से लड़ चुके हैं, ये हजारों साल से लड़ते चले रहे हैं। अब तुम कह रहे हो कि बैड थिंग्स विल हैपन। व्हाट डू यू कंसिडर बैड दैट यू कैन डू टू अफगानिस्तान, जो उसके साथ पहले 100 बार नहीं हो चुका है? उनको फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि नहीं, नॉट पॉसिबल। उसने सिंपल सी बात बोल दी। एक छोटे से अदना से एक ऑफिशियल ने, जिसका कोई नाम नहीं जानता, ये फसीउद्दीन फितरत कौन है मुझे नहीं पता, पहली बार नाम सुन रहा हूं। उसने यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो कह रहा है नॉट पॉसिबल। जस्ट इमेजिन, तालिबान का एक जूनियर ऑफिशियल डोनाल्ड जे ट्रंप की बात को तवज्जो ही नहीं दे रहा। वो कह रहा भाग यहां से, हम तेरे को सीरियसली नहीं लेते।